आ जाइए। यस, तो गौरव जी 7 डेज़ कंप्लीट हो गया आपका। जी जी। कैसा महसूस कर रहे हो अभी आप? सर अभी तो 90% पेन नहीं है अभी। 90% पेन पेन रिलीफ हो खत्म गया, है बिल्कुल। चलने फिरने में पहले से बेटर हो गया। जी जी सर। ओके, पहले जब आए थे और अब आए थे तो क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, दर्द हो रहे थे, और अब क्या क्या नहीं हो रहे हैं? थोड़ा सा और सर एक्सप्लेन पहले कीजिए। पेन था बट कम था, स्टिफनेस थी पहले। स्टिफनेस स्टिफनेस थी, बिल्कुल नहीं है अभी। स्टिफनेस बिल्कुल नहीं स्टिफनेस बिल्कुल नहीं है और स्पीड भी बढ़ गई है। है, स्पीड भी बढ़ गई है स्पीड भी चलने बढ़ गई है की। चलने में। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, ज़रा पैर उठा के दिखाइए। अरे वाह, दूसरा उठाइए। वेरी गुड, ठीक है। तो पैर फैलाइए, देखें कितना फैल रहा है। ओके, हाँ पैर भी बढ़िया फैल रहा है। चलिए ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? सर ट्रीटमेंट बहुत ही सुपर। और मैं ये कहूँगा सर का जो ऑरा है ना, हाँ हाँ। वो भी बहुत पॉजिटिव है। एटमॉस्फेयर ही बहुत पॉजिटिव है। यस यस यस। वीडियो बस देखा था हाँ बट हाँ। यहाँ पे आके ऐसा फील हुआ। और हाँ। सर का जो टीम है यस वो भी बहुत पॉजिटिव है। यस यस। और पेनफुल है, मतलब समझते हैं हर चीज़ को। हर चीज़ को समझते वो थे। यस यस। काफ़ी ट्रीटमेंट से अच्छे से हैप्पी हैं? केयर। यस। सर हैप्पी है, आई एम यस, वेरी हैप्पी सर। वेरी हैप्पी है। वेरी हैप्पी। ओके ओके, थैंक यू। आइए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदानगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और हैं, मिस्टर पंकज दीवान जी। गौरव सबसे सर, गौरव गौरव दीवान जी। जी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो गौरव जी को सबसे पहले नमस्कार करें। नमस्कार गौरव जी। जी नमस्कार सर। इनको एवियन की समस्या थी सिंस 2021 एंड 22, है जी ना, जी। के आसपास है। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, इनको भी लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए। तो काफ़ी जगह से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, सब कुछ किया, आयुर्वेद में भी बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया, और उसकी वजह से भी ये काफ़ी हद तक मेंटेन थे। सब कुछ जानेंगे इनसे फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, कि कैसे हुआ एवियन, क्या क्या किया, आज क्या कंक्लूज़न निकालते हैं अपनी लाइफ से। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर से इम्पोर्टेंट है जो पेशेंट्स को अभी अभी डायग्नोज हुआ है और जो बहुत घबराए हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गौरव जी फ्रॉम द बिगिनिंग यस स्टार्ट कीजिए, कब से कैसे हुआ आपको? सर मेरे को 2021 में फर्स्ट पेन हुआ था बैक में। और वो पेन धीरे धीरे बढ़ता गया। और मैंने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिजिशियन से। तो उन्होंने सर मेरा एमआरआई कराया। और वो एमआरआई सर मेरे को बैक का करवाया था, उसमें उन्होंने मेरे को साइटिका बताया। ओके। तो स्टार्ट मतलब 4 से 6 मंथ साइटिका ट्रीटमेंट लेता रहा मैं। तो ठीक है। उसमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन फिर 6 मंथ में अचानक बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और उस पेन के बाद फिर मेरे को उन्होंने एक ऑर्थो डॉक्टर के यहाँ रेफ़र किया। तो उन्होंने मेरा फिर बोला कि आपका एमआरआई हिप का होना है। मेरे को उनको बस डाउट था ऐसा कि हिप में कुछ प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। ओके, उसमें फिर एमआरआई मेरा उस समय सर सेकंड स्टेज आया था मेरा, उस समय सेकंड स्टेज आया था 2022 में 22 में से। अप्रैल में। ओके, फिर क्या किया आपने जब एवियन के बारे में पता चला तो? फिर सर मैं इतना अवेयर नहीं था इसको लेकर के, मैंने कभी नाम नहीं सुना था डिजीज़ का। सही तो बात। उसके बाद सर फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इसके लिए तो आपको हिप रिप्लेस करवाना होगा। फिर मैंने सर दूसरे हॉस्पिटल मूव किया वहाँ पे दिल्ली में। वहाँ पे एक गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाया। तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि इसमें और कुछ नहीं कर सकते, आपका जब तक आप चला सकते हो इसको आप चलाइए। फिर उसके बाद सर एक हॉस्पिटल और गया, वहाँ पे ऑर्थो के एक डॉक्टर हैं, काफ़ी पॉपुलर है वो भी। तो उनसे भी उन्होंने भी काफ़ी टाइम दिया, बहुत अच्छे से मेरे को देखा। और उन्होंने भी यही बोला कि अभी आपकी एज कम है, 40, उस समय 40 थी मेरी एज, 39 40 अबाउट। उन्होंने बोला कि अभी आपको पेन भी ज़्यादा नहीं है, उस समय इतना ज़्यादा नहीं था। और उन्होंने बोला आप जितना अभी इसको चला सकते हैं चलाइए। और उसके बाद फिर हम सर्जरी किया। ठीक है। फिर सर मैंने सर्च किया। सर्च में फिर मेरे को आपकी वीडियो भी मिली उस समय। तो बट उस समय आपसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। ओके, तो हमको कब देखा था आपने? सर मैंने आपको 22 में ही देखा था मैंने आपको, क्योंकि 22 जब मैं में ही सर्च देखा। कर रहा था, जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया है जिम के लिए, उसमें आपकी वीडियो भी थी और भी मेरे को एक दो वीडियो मनोज सर की भी देखने को मिली। तो उसके बाद फिर सर मेरे को ये पता लगा कि आयुर्वेद में पंचकर्मा में जो है वो इसका ट्रीटमेंट होता है। फिर उसके बाद मेरे को किसी ने बताया, मैं उस समय वहाँ पे था हरिद्वार में। तो वहाँ पे ऋषिकुल में मैंने वहाँ पे इसका फर्स्ट मैंने वहाँ से स्टार्ट करा था। दिल्ली में भी गया था बट मेरा नंबर नहीं आ पाया वहाँ पे, ओके। क्योंकि वहाँ थोड़ा रश था।
तो फिर हरिद्वार मेरा जाना रहता है, तो वहाँ पर मुझे पता लगा, किसी ने बोला आप वहाँ जाइए, तो वहाँ पर भी जो डॉक्टर के शर्मा थे, उन्होंने भी काफ़ी पेशेंट का वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने मेरे को बस्ती दी जाती पंचकर्म में, वो दी 14 डेज़ का वो था वहाँ पे। ओके, तो जो ऋषिकुल कॉलेज है वो हमारा ही कॉलेज है, मैं भी वहीं कहीं ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ से भी इनको काफ़ी आराम मिला, वहाँ से भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट लिया और काफ़ी हद तक आराम मिला। ठीक है, फिर आप मेरे पास का कैसे प्लान बनाया फिर? सर आपके पास मैंने देखा सर कि वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, बट मेरे को रिलीफ तो था, बट मेरे को जो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मुझे मतलब 100% जो है वो क्योर करना है। हाँ हाँ, तो वो मेरे को अंदर से ऐसे आवाज़ आई कि वो आपके पास ही जाना चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा तो प्लान तो मैं सर बना रहा था काफ़ी टाइम से, अभी आप दिल्ली आए थे तो मैं उस समय हरिद्वार ही था, अच्छा आपसे मिलना नहीं हो पाया। बात मैंने सर से कई बार करी है, हाँ हाँ, और सर से मतलब मैंने मैसेज भी करे हैं, सर ने मुझे कभी नहीं बोला, हर बार रिप्लाई किया है। सर ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आप आते नहीं हो, बार बार बात करते हो। लेकिन सर ने जब भी बात करी है बहुत अच्छे से करी है, मैसेज में भी रिप्लाई किया है। हाँ हाँ, और फिर मेरा प्लान बन गया इस बार आने का, और मुझे लगता है कि इसमें शायद वाला चाहता था कि अब वो टाइम आ गया कि अब पूरी तरह से हाँ। ठीक हो सकता चलिए, तो अब यहाँ आके क्या क्या आपने देखा, कैसा अनुभव रहा अब यहाँ का, हमारे स्टाफ का, हमारे हॉस्पिटल का, और सब पूरा कैसा क्या चीज़ रहा? सर का तो पहले कहूँगा, सर का जो हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। सर से कहते हैं ना कि डॉक्टर से मिलने से ही आधा रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। यस तो वो भी मैंने फील किया है सर से मिलके। हाँ और जहाँ तो ट्रीटमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, और सर ने जो एक यहाँ पर खाने का जो मिलेट्स स्टार्ट किया है, यस तो वो भी मैं कहूँगा सभी पेशेंट को कि मिलेट्स ज़रूर अपने खाने में आप ऐड करें यस अगर आपको ठीक होना है तो। और लाइफस्टाइल मैंने मतलब बहुत सर्च किया है, पहले मैं भी इतना अवेयर नहीं था लाइफस्टाइल को लेकर के। इसके बाद ही मुझे हुआ कि लाइफस्टाइल के ऊपर ही सारा डिपेंड करता है मेरी यस जितनी प्रॉब्लम्स है। हाँ हाँ हाँ, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सबको कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग वो ज़रूर फॉलो करें। मैंने देखा है कि उससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वो solve डिज़ है वो क्योर होती हैं उससे। Yes, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। मैं मतलब दिन में 8 घंटे के ब्रैकेट में ही मैं खाना खाता हूँ, 15 से 16 घंटे मेरा उपवास रहता है। वेरी और सुबह सर का भी सुना, डॉक्टर विश्वरूप जी का भी सुना मैंने, तो सुबह हम रो डाइट ही लेते हैं। उसके बाद फिर लंच करते हैं दिन में 12-1 बजे, और उसके बाद इवनिंग में फिर शाम का डिनर। तो ऐसा भी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से कि देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी सारी बीमारियों को कवर करती है। अगर आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो कोशिश करिए 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए अगर आपसे हो सकता है। आप 100% रॉ डाइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में रॉ डाइट रखिए, एंड लंच एंड डिनर में मिलेट्स वाला डाइट रख लो, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। ये एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, और किसी को बीमारी नहीं है और ये चाहता है कि उसको कोई बीमारी ना हो, तो भी आप इसको इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। मेरे जो पेशेंट्स हैं जो अभी रॉ डाइट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार बड़ा मुश्किल है, तो कम से कम आप इतना तो ज़रूर करो, मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ और रॉ डाइट मॉर्निंग में फॉलो करो। धीरे धीरे बॉडी को आदत हो जाएगी, आप भी चीज़ें समझोगे तो आपको और फ़ायदा लगेगा और अच्छा अनुभव होगा, और कई सारी बीमारियों से भी बचोगे, और इवन तो कवर होगा ही होगा। तो दूसरे जो और नए यंगस्टर्स एवियन पेशेंट हैं, आप तो देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, है ना, आज की तारीख में, तो उनको क्या सलाह दोगे? या जो जिनके परिवार में भी किसी को एवियन हो गया है, तो उन सब के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या सलाह देंगे? मैं तो सर अब सबको यही बोलूँगा कि जिनको हो गया है तो वो यहाँ पर आएँ और ट्रीटमेंट लें जब मुझे हो सके, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया है तो मुझे बहुत काफ़ी पॉजिटिव लगा है, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मेरे को भी फील हो रहा है ऐसा कि फर्स्ट मुझे लगता है कि शायद सेकंड के बाद मुझे शायद आना भी ना पड़े यहाँ पे, मुझे ऐसे भी फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लाइफस्टाइल पर सब ज़रूर ध्यान दें सब, और प्राणायाम जरूर करें। मैं डेली कम से कम हाफ एन आवर प्राणायाम करता हूँ, जिसमें अनुलोम विलोम जो सर बताते हैं। फिर 1 प्राणायाम भी करता हूँ, 1 मिनट सांस अंदर रोकता हूँ, 40 सेकंड बाहर। तो प्राणायाम से भी काफ़ी कुछ मतलब बॉडी आपकी डिटॉक्स होती है और क्योर होती है। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात करें तो आप सभी लोग देखो, ये इनका भी 4th ग्रेड का एवियन है, काफ़ी ख़राब है, बट फिर भी लगभग आपने इनके वीडियो में देखा कि सारे मूवमेंट कर लेते हैं, पैर भी उठ रहा है, ओपन भी अच्छे से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो 4th ग्रेड वाले पेशेंट भी घबराए नहीं, मेहनत करें। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जब आप 1 राउंड 2 राउंड जब यहाँ पे रहोगे हमारे टच में, जब 7 डेज़ में, तो उसमें आपको एक्सरसाइज करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा, 45 मिनट्स डिवोट कैसे करना है वो भी आ जाएगा। जब 3 बार करोगे तो अपने आप टाइम निकालना आ जाएगा।
डाइट कैसे फॉलो करना है वो भी आ जाएगा और पूरी डिसीज़ के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। हालांकि काफ़ी कुछ यूट्यूब में पड़ा है, बट फिर भी आप कोशिश करिए कि एक बार जब आएंगे तो तभी आप जब 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं और तभी आप सही से ट्रीटमेंट फॉलो कर पाते हैं। सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा सबको कि कुछ लोग जो है ना थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। Yes, स्टार्टिंग yes, में हाँ। मैंने सर को भी सुना था, क्योंकि मैं भी पहले इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। हाँ, कि सर को सुना, फिर मैंने समझा, बट लेकिन मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं गम का जहर जिसको पीना आ गया वो हकीकत है जहाँ में उसको जीना आ गया। सही बात। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, आप ट्रीटमेंट लें, हाँ, पॉजिटिव रहे, मंत्र चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव जी। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार।